नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद जनता की अदालत में अपने काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार कह रही है कि हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके भी दिखाया है। मात्र 2 साल में 70% वादों को निभाया है। उपलब्धियों से भरी किताब का विमोचन और मैदान में रवाना हुए विकास रथ, जो बताएंगे कि प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी तेज दौड़ी है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं पर फोकस, नौकरियों से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक बड़े फैसले लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिससे राजस्थान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनने की राह पर है। 2 साल में भजनलाल सरकार की कामयाबी की मिसाल सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि जनता की जुबानी भी बन चुकी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि भाजपा सरकार के आखिर कौन से है वो दमदार काम और नए आयाम। चर्चा इसे कर। पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में सिर्फ 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी या प्रगतिशील। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से राखी राठौर जी। स्वागत है राखी जी आपका। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ है कांग्रेस से। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी भी शामिल हुए चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक है। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है। चलिए सरकार के 2 साल पूरे। राखी जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में तमाम अहम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन एक अहम बात है, 70% वादों को पूरा किया गया है इन 2 सालों में। इन वादों की हकीकत आपसे समझना चाहेंगे, कितने % काम हुए हैं, क्या प्राथमिकता में सरकार के रहे, और आज भी जिस तरह से विकास रथ को रवाना किया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए श्वेता, 2023 में जिस वादे के साथ में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया था, उस वादे की पूर्ति के लिए हर साल दर साल मुख्यमंत्री जी अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करते हैं। जब हम 2023 में यहाँ आए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो महिला अत्याचार, जिस तरह से क्राइम रेट राजस्थान में बढ़ रहा था, पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी लगातार, अभी तक भी आता है। जैसे वनपाल भर्ती के अंदर प्रेस से ही जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहीं से पेपर चला गया। तो जिस तरह की घटनाएं चाहे अत्याचार में हुई हो, भ्रष्टाचार बढ़ा हो, भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 राजस्थान हो गया था, और महिलाओं पे अत्याचार हुआ, पेपर लीक हुआ, रोजगार की समस्याएं थी। तो इन सब समस्याओं को खत्म करने का जो दृढ़ संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2023 को अपनी शपथ के साथ लिया था, उसकी पूर्ति के लिए हम लगातार काम किए। और हमने जो संकल्प पत्र बनाया उसमें 70% काम हम लोगों ने, जैसे पानी की व्यवस्था है, आज ईआरसीपी के लिए 26,000 करोड़ के एमओयूज जो हैं वो धरातल पर हो चुके हैं। इसके अलावा यमुना जल समझौता, जिसमें हथिनी बैराज तक जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है उसकी डीपीआर बनना स्टार्ट हो गई है। हमने पानी की व्यवस्था के लिए लगातार काम किया। और साथ ही बिजली के अंदर आप देखें तो 6,000 मेगावाट से ज्यादा का प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। और उस आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे 27 तक किसानों को दिन में बिजली देना, और हम लोग सरप्लस बिजली प्रोडक्शन करेंगे। हमें वो समय भी याद है पिछली गवर्नमेंट का, जब ऐसा न्यूज आती थी कि कोयला 2 दिन का बचा है, अब 2 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा, इस तरह की खबरें भी आया करती थी। लेकिन उससे आगे निकल के आदरणीय भजनलाल जी ने दृढ़ संकल्पित होकर काम किया, क्राइम रेट को कम किया, 12% ओवरऑल क्राइम जो है वो कम हुआ। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक राजस्थान के निवासी होने के नाते मुझे स्टेबल सरकार चाहिए। जब पहले 2 साल कंपैरिजन करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के, तो उस समय डिप्टी सीएम, जो एक डिप्टी सीएम और एक सीएम हुआ करते थे, उनके बीच में किस तरह की सिर्फ टॉवल थी। यही वो पीरियड था जिसमें होटलों के अंदर रहने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ने बनाया। और ये हमारे 2 साल हैं जिसमें लगातार ग्राउंड पर रहकर मुख्यमंत्री जी ने काम किया, अपने दोनों डिप्टी सीएम्स को साथ लेकर के काम किया। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जनता के जो वादे थे उनको ग्राउंड लेवल पर लाकर के क्रियान्वित किया। और इसीलिए भजनलाल जी ने आकर के आज सबके सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रवासी राजस्थान, आप देखिए राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट करना, 35 लाख करोड़ के एमओयू, 8 लाख करोड़ ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुए, 2.5 लाख रोजगार सृजित हुए, 90,000 से ऊपर बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दी, रोजगार दिया, और 1.5 लाख जो है वो पाइपलाइन में। आप देखिए आरपीएससी को हमने सुदृढ़ करने का काम किया, 10 मेंबर्स वहां पर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो राजस्थान सुरक्षित हाथों में है। 70% को पूरा किया है, बिल्कुल 100% किया है। और आगे आप चलिएगा, बजट की जो 2 साल की हमारी घोषणाएं थी उसमें 73% घोषणाएं हम लोगों ने पूरी की है। और जनता का विश्वास इसी तरह से आदरणीय भजनलाल जी की सुदृढ़ और मजबूत सरकार के साथ में लगातार बना रहेगा। ठीक है।
राजेंद्र मेघवाल जी, अब 2 साल किस तरह से बेहतर रहे, विकास किया, ये राखी जी ने बताया, क्योंकि सरकार में है, सत्ता पक्ष के तौर से उन्होंने बात अपनी रखी है। लेकिन राजेंद्र मेघवाल जी, विपक्ष में होने के नाते सत्ता पक्ष के इन 2 साल को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज विकास रथ भी निकाला गया, जानकारी आमजन तक पहुंचे, इन 2 साल की उपलब्धियों की, कौन से अहम योजनाएं, कौन से अहम काम किए गए, वो जनता तक पहुंचे। आप किस तरह से इसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि जानकारी पहुंचाने का ये जरिया रहा या सिर्फ प्रचार का? देखिए, जहां तक 2023 के अंदर नहीं सहेगा राजस्थान कहकर ये लोग सत्ता में आए थे, उसके बाद से जिस तरीके से राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की बदहाली हम देख रहे हैं, जिस तरीके के पॉक्सो के मामले बढ़े हैं, जिस तरीके से गैंगस्टर द्वारा हमारे कारोबारियों को गोली मारने की घटनाएं बढ़ी है, या जिस तरह से फिरौती रंगदारी के जो मामले बढ़े हैं, गैंगस्टर जिस तरीके से जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से मोदी जी ने ये गारंटियां दी थी, कहा था कि साहब पेट्रोल डीजल पास के राज्यों के मुकाबले बराबर का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज राजस्थान में सीएनजी महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और तो और देखिए बिजली भी सरकार ने आने के बाद में स्थायी शुल्क भी बढ़ाया, और स्थायी शुल्क के साथ में जो रेगुलेटरी सरचार्ज है वो भी बढ़ा है, और फ्यूल सरचार्ज तो वो ऑलरेडी वसूल कर ही रहे हैं। तो राजस्थान में इस वक्त सबसे महंगी बिजली है। अभी ये राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर कोई भी कॉरपोरेट क्यों आएगा जब राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। और देखिए, और फिर कॉरपोरेट को लालच देने के लिए इन्होंने हरियाणा राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन अरावली की पहाड़ियों को काटने का खुला छूट दे दिया। अरावली हमारे पूरे इस नॉर्थ इंडिया की ऑक्सीजन जोन है, जिस अरावली को काटने के बाद में, और जिस तरीके से 7 करोड़ बजरी का खनन रोजाना इनके मंत्री खुद बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। ढोलका बाढ़ क्षेत्र के अंदर 2500 से अधिक पेड़ काट लिए। बीकानेर, जैसलमेर और आपका जोधपुर एरिया के अंदर करीबन लाखों खेजड़ियां, हरी खेजड़ियां काट ली। खेजड़ी हमारे लिए पूजनीय है, उसके लिए राजस्थान के अंदर इस सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, और हमारे लिए खेजड़ी जैसे अमृत है, जैसे संजीवनी वृक्ष होता है, वैसा होता है। तो आज खेजड़ी को लेकर ये है, पर्यावरण को लेकर ये है। आज देखिए जिस तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसीज को जिस तरीके से चेंज किया जा रहा है। अब मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, एसएमएस के अंदर आईसीयू के अंदर आगजनी की घटना हुई, उसके बाद में मंत्री जी से जवाब देते नहीं बना, मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। आज आरयूएचएस को रिम्स बनाने की बात चल रही है, आप नया कुछ बना नहीं सकते और आप उसको चेंज करना चाहते हैं। पूरा का पूरा चिकित्सक वर्ग नाराज है, सभी लोग आज वीआरएस लेने की उस पर खड़े। आरयूएचएस का वाइस चांसलर एक फार्मासिस्ट को बना दिया क्योंकि वो आपके राज्यपाल जी का चहेता आदमी था। तो ये तमाम बातें हैं। और देखिए आरजीएचएस की सेवा पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरी तरीके से वो किया है, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना को कमजोर किया है। सांचौर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था उसको बंद कर दिया। आप देखिए आज स्कूलों के अंदर बात करेंगे, महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर जो बाल वाटिका के अंदर केयर टेकर होना चाहिए, 4 करोड़ का बजट लैप्स हो गया। आप बताइए 800 स्कूलें बंद कर दी। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपको पता है कि आपने किया क्या है। आज देखिए कालीबाई भील की जो स्कूटी वितरण योजना थी उसके अंदर आपने कटौती कर दी, उसको आपने बंद कर दिया। जो शिक्षकों के प्रोत्साहन की योजनाएं थी उसमें आपने कटौती कर दी। और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की सुनिए ये चल रही थी, हमारी सरकार के दौरान चल रही थी। 9वीं से 12वीं, एक मिनट देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। बताइए, मैं डेटा जी बता रहा हूं ना। 9वीं से देखिए श्वेता जी ये तरीका गलत है। मैं इनके टाइम में एक शब्द नहीं बोला। मैं कह रहा हूं 9 से 12वीं की क्लास की बच्चियों की यूनिफॉर्म बंद कर दी और 8वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म के अंदर कटौती कर दी। ओबीसी के बच्चों को ये स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा नहीं देना चाहते। जो ओबीसी के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्या, या ईडब्ल्यू प्लस के बच्चों को आप पैसा नहीं देना चाहते? देखिए गलत बात है, श्वेता जी ये गलत बात है। मेरी बात रुकिए राखी जी, एक सेकंड लिमिटेड टाइम है। आप दोनों को झालावाड़ की स्कूल के अंदर बच्चे दब के मर गए, 7 बच्चे दब के मरे। उनके लिए क्या किया मुझे आप बताइए ना। किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा, लाठियां मिल रही है, आधार कार्ड को लाइन में रखना पड़ रहा है। आप बताइए ना मुझे। टीवी के अंदर मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये जब बोले थे बोले थे, मैंने एक शब्द इंटरप्ट नहीं किया। देखिए ये आप हमें पहले बुलवाया कीजिए तो हम भी इनको नहीं बोले थे। मैं दोनों को नहीं बोलूंगा, दोनों मत बोलिए। राखी जी एक सेकंड, राखी जी एक सेकंड, चलिए आप लोग नहीं, इसका मतलब आप दोनों बात नहीं करना चाहते, आप दोनों चर्चा नहीं करना चाहते।
मत रखिए। नहीं, सच्चाई अब मैं आधा ही सच्चाई तो बोलूं, पूछ रही हूं। आधी बात और मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप बोलने नहीं चिरंजीवी दे। योजना आप कब मुझे चालू टोक रहे हो की बीच आपने? में। आपकी खेलो सरकार इंडिया में फ्लॉप तो स्वास्थ्य साबित हो बीमा गया। योजना कब चालू हुई बता दीजिए। मतलब स्कूलों के अंदर सामग्री जो हम खेल जा सामग्री सकते हैं, है, उसका हम घोटाला जा सकते हैं, हुआ। बातें नहीं जा रही होने, सुनिए मेरी बात। हम सच्चाई बात सुनिए, नहीं आप दोनों जो बोल रहे, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। वेस्ट जाएगी बातें, वेस्ट जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हैं। पहले शांत होइए। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, होगा नहीं। ऐसा लगता है आप लोग ने चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे, कोई आप बात नहीं करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे, एक मिनट रुकिए, आप दोनों एक मिनट रुकिए, आप दोनों आप रुकिए। नहीं राजेंद्र जी, मैं नहीं सुन रही, मैं सुनना नहीं चाह रही। मैं सिर्फ आपसे मेरा एतराज है। मैं चुप करा रही हूं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। आप दोनों नहीं सुन रहे मेरी बात, तो मैं भी किसी की नहीं सुनने वाली। देवेंद्र जी, राखी जी ऐसे मत करिए, राखी जी ऐसे मत करिए, राखी जी एक सेकंड, राखी जी ठीक है, ठीक है, आपने भी बात रखी। बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, बहुत देर लगातार। अगर आपको काउंट कर लूं, टाइम काउंट कर लूं, ठीक है, चलिए देवेंद्र जी बात ही कर देखो, टाइम अभी टाइम गिनने का टाइम भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कि ये तरीका ठीक नहीं है। जब हमारी बारी होती है ये लोग ठीक है, अभी मैं इनसे भी सवाल आपके पास पूछ रही हूँ आपसे। आपको हिम्मत तो होनी चाहिए सुनने की, योजना सच सुनने की। तारीख बताओ ना। अरे तारीख क्या 2021 के अंदर चालू की थी? तो 2.5 साल तक राजस्थान तो कमाल हो गया, में कोई कमाल हो गया, आपको खुद नहीं पता आपकी योजना क्या। चलिए अगर आप मैं देवेंद्र जी से सवाल ले लूं। राखी जी एक सेकंड, राखी जी एक सेकंड, देवेंद्र शास्त्री जी, आपसे सवाल है। राजेंद्र जी, आप लोग की डिबेट नहीं हो रही, बीजेपी कांग्रेस को मैं सामने खड़े कर दूं। बात सुनिए पहले, अपने अपनी आप दोनों बातें रखे जा रहे, चर्चा कर रहे हैं, नहीं सहमत है। पहले सुनिए बात, पहले आपने सुनिए, ड्यूटी है तो आप मेरी ड्यूटी आपको चुप कराने की है। नहीं अगर नहीं, मैं उनकी बारी में नहीं बोला, कोई बारी नहीं किसी की, कोई बारी नहीं किसी की। जितना मैं सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, मैं पूरा वक्त दे रही हूँ, मैं पूरा वक्त दे रही हूँ आपको सुनने। उनको भी मैंने चुप कराया है, उनको भी मैंने चुप कराया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत। देवेंद्र शास्त्री जी, सर राजनीतिक विश्लेषक है, आप दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, ये तारीफ करेंगे, वो कमियां बताते रहेंगे। तो कमियां मैं गलत बता रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं मेरे एक भी आंकड़े को गलत बता शांत रहिए, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। देवेंद्र जी, मेरे एक भी आंकड़े को गलत बताइए, देवेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपसे इन 2 सालों का लेखा जोखा समझना चाहेंगे। देखिए श्वेता जी, समस्या ये है कि जो अगर आप जनता के मुद्दों पर और जनता के इश्यूज पे बात करना चाहेंगे तो सच्चाई दोनों सरकारों में, मतलब कांग्रेस में भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। इसलिए यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के डिबेट्स करते हैं तो शोरगुल ज़्यादा होता है और काम की बात कम होती है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भजन लाल जी के काम को आप 2 साल को इस तरह से आंकिए कि पहली बात तो ये कि क्या आदमी की जेब में कुछ पैसा आने लगा भजन लाल जी के आने के बाद? राजस्थान की जनता की जेब में अगर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी है तो हम ये कह सकते हैं कि भजन लाल जी ने कुछ काम ऐसा किया जिससे कि लोगों की को राहत मिली है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से भजन लाल जी के इन 2 साल में प्रति व्यक्ति आय में भले ही मार्जिनल लेकिन बढ़ोतरी हुई है। तो इस जगह पर तो आप कह सकते हैं कि भजन लाल जी ने कुछ सकारात्मक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे कि प्रति व्यक्ति आय में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही जो कर्ज की स्थिति है राजस्थान के ऊपर वो जबरदस्त ढंग से बढ़ गई है। तो उसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सेक्टर में भजन लाल जी को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान की अपनी इनकम जो है वो उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी कि आप कर्ज लेकर के काम चला रहे हैं। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा आप उनको अभी और देखने की जरूरत है। जहां तक जो सोशल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में या तमाम जगहों पे रोजगार देने की बात है तो निश्चित रूप से भजन लाल जी ने कुछ काम किया है। इसको अगर आप डिनाई करें तो गलत होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार का जो एक पैमाना है जो कि सारे डेवलपमेंट को रोक के रखता है, सबसे पहले उस पर प्रहार करने की जरूरत है। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दावे करते रहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो पता चलता है कि ये मिक्स सिचुएशन है।
भजनलाल जी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करने की घोषणा कर चुके हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन सिस्टम जो है और जनता जो है उसका व्यू ये नहीं है कि साहब सिस्टम भ्रष्टाचार से क्लीन हो रहा है। तो ये सेक्टर जो है जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप विकास के जो दावे करेंगे वो थोथे होंगे, खोखले होंगे। उसके अंदर आप ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, उसे प्रायोरिटी में लेना चाहिए। भी ये लेकिन थोथे दावे करती रही थी और भ्रष्टाचार उनके वक्त में भी था। एक और सवाल, भ्रष्टाचार जो है वो बना हुआ है। ठीक है, उसके मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा एक जो बड़ा काम ये कर रहे थे कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए। राखी जी अभी कुछ आंकड़े बता रही थी कि साहब धरातल पे बहुत कुछ हो गया है। बहुत अच्छी बात है अगर हुआ है तो, लेकिन जो सच्चाई ये है कि राजस्थान में अभी भी पॉलिसीगत ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें बहुत लिमिटेड लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। एक आम इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये लाइसेंस और ये जो टेंडर और जो काम होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं और शायद भजनलाल सरकार के हाथ में भी नहीं है। वो सेंटर से होते हैं और अधिकारियों के स्तर पे निपट जाते हैं। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए देवेंद्र जी। एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं कि आप इसी से समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से अभी रिसेंटली अरावली के माइनिंग का एक आदेश हुआ है। अब ये आदेश किस वजह से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखाई दिया है, क्या जरूरत पड़ी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो है कुछ खास लोगों के इरादे से हुआ है ये फैसला या कोई इसके पीछे, क्योंकि यही सवाल राजेंद्र जी ने मैं इसका जवाब लूंगी राखी जी से, लेकिन तो पोल्यूशन और जो इकोसिस्टम है इसका जवाब मैं लूंगी राखी जी से। लेकिन एक और सवाल देवेंद्र जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि सरकार की रफ्तार बहुत तेज थी विकास के मद्देनजर इन 2 सालों में, सड़क, बिजली, पानी। आप क्या मानते हैं कि किस सेक्टर में ज्यादा काम हुआ? दूसरी अहम बात, बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है कि 2 साल में इतने काम हो गए कि पिछली सरकार में 5 साल के काम के बराबर है। क्या वाकई में इसमें यह मुहर लगानी चाहिए अभी 2 साल और वर्सेस 5 साल की बात की जा रही है? सरकार अपने दावे कर रही है कि वो इसके बराबर है, उसके बराबर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोगों को, एक आम आदमी को वाकई राहत मिली है? एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन को छोड़ दीजिए, हेल्थ के सेक्टर में कुछ कोशिशें हुई हैं जरूर, लेकिन फिर भी बहुत काम करने की जरूरत है। राजस्थान में एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वर्क जो है उसकी बहुत जरूरत है। राजस्थान अभी संतुष्ट नहीं है। भजनलाल जी 2 साल बहुत लंबा समय नहीं होता है कि आप परफॉर्मेंस बताएं, ये अच्छी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए भजनलाल सरकार हर साल जो है अपना लेखा जोखा सामने रखती है, निसंकोच होकर के जो अच्छा है या बुरा है उस पर चर्चा हो, बातचीत हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं राखी जी से भी और सरकार से भी कि आप कुछ यहाँ के राजस्थान के लोगों के लिए भी करिए। ये बाहर के लोग यहाँ पर जिस तरह के काम करने आ रहे हैं, जिस तरह के टेंडर और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है और राजस्थान के लोगों के लिए ये डिजास्टर है। ठीक है सर। अब क्योंकि राखी जी मैं आपसे जवाब में टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है और मैं चाहूंगी कि राजेंद्र जी आप जवाब सुन के आप भी अपनी बात रखिएगा और राखी जी सुनेंगे क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहती हूं कि आप दोनों अपनी बात सही से रखें कि जो दर्शक वो देख रहा है वो भी समझ सके कि बीजेपी का विजन क्या और कांग्रेस का क्या है। राखी जी, अभी सवाल अरावली की पहाड़ियों को लेकर भी उठाया गया है, उस फैसले को लेकर उठाया और देवेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा उस पर भी मैं जवाब चाहूंगी कि सरकार अपने स्तर पर 2 साल को बहुत बेहतर मान रही है, इतने अहम निर्णय फैसले लिए गए, लेकिन कई और नेगेटिव पॉइंट्स है जो राजेंद्र जी यानी विपक्ष उठा रहा है कि इन पर फोकस नहीं किया गया। ये 2 साल सरकार के लिए प्राथमिकता में रहे, काम किए गए हैं, क्या इन आरोपों को आप नकारेंगे जो बार बार दावे किए जा रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा मुद्दा और इसका जिक्र फिर हुआ। देखिए श्वेता, 2 साल जब सरकार के कंप्लीट होंगे तो एक स्वाभाविक बात है कि पिछली सरकार के जो पहले 2 साल हैं उनसे कंपैरिजन होगा। हम लोग 5 साल से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बिजली के प्रोडक्शन का आंकड़ा बताया कि 6000 मेगावाट का हमने बढ़ोतरी की, ये 5 साल में 3000 मेगावाट का ही प्रोडक्शन की बढ़ोतरी कर पाए। जब ये डेटाज होंगे सामने तो सामने स्पष्ट होगा कि पिछली सरकार के 2 साल जो पहले थे वो सिर्फ और सिर्फ आपसी सिर्फ फुटबॉल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए थे और हमने जो 2 साल यहाँ पे स्पेंड किए वो सारे के सारे जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए।
गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि हमारे सभी वादे पूरे हो गए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि 100% काम हमारा पूरा हो गया है। हम अभी भी काम करते रहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद जिस तरह का ग्राउंड लेवल पर पानी के लिए, देखिए ईआरसीपी और यमुना जल समझौता दशकों से परेशान था। वो परेशानी को अगर हम यमुना जल समझौता, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले लोगों की ये बात करूं, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की मैं बात करूं, राम जल सेतु के माध्यम से पानी उपलब्ध होगा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जब टिब्बी के अंदर जो हुआ, प्रवासी राजस्थान बाहर से आए हमारे प्रदेश में, हम चाह रहे थे उनको बुला करके कि वो इन्वेस्टमेंट करें, जैसा देवेंद्र शास्त्री जी ने कहा, हमारे ही लोग हैं, उसी पेड़ की शाखाएं हैं जो दूर चली गई थी, उनको फिर से नजदीक लाने का काम कर रहे थे। और उसी दिन आप बताइए, ऐसी फैक्ट्री जिसका क्लियरेंस पहले से मिल चुका था, किसानों ने स्वेच्छा से उस जमीन को दिया था, लेकिन उस समय दंगा होना, इस तरह का लाठीचार्ज होना, क्योंकि चाहते क्या थे कि एक ऐसी तस्वीर राजस्थान की जाए कि एक तरफ प्रवासियों का स्वागत और एक तरफ किसानों पे लाठीचार्ज। आप देखिए किस तरह की मानसिकता के लोग हमारे ही प्रदेश में हैं, जो प्रदेश की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं और प्रदेश आगे ना बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है। राखी जी, एक लाइन का एक कमेंट मैं चाहूंगी, फिर राजेंद्र जी का रुख करूंगी। सवाल मेरा ये कि 2 साल का सेलिब्रेशन है, क्योंकि 2 साल बेहतर काम किए, क्या कुछ अच्छा उस उपलब्धि को मनाया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अहम हो जाते हैं आगामी 3 साल। क्या सबसे बड़ा टारगेट रहेगा सरकार का? शॉर्ट में आप उसका देखिए, जिस तरह से बजट के अंदर हम लोगों ने दूरगामी प्रोजेक्ट लिए हैं, जैसे राम जल सेतु, नौनेरा बांध और ईसरदा बांध के काम जो है वो चालू हो गया है, सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको आगे बढ़ा करके लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर वो इंप्लीमेंट हो, यमुना जल समझौता ग्राउंड पर आए, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगली साल भी राइजिंग राजस्थान फिर से आयोजित करने का काम किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसको भी ग्राउंड पे लाके और 6 लाख रोजगार जो देने की बात है पूरे 5 साल के अंदर, वो पूरी स्पष्टता से राजस्थान के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े, उसको यही सुविधा मिले, वो यही नौकरी पा करके काम कर सके, इसको सुनिश्चित करें। राजेंद्र जी, बहुत सारी जो कमियां हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसे सवाल जो आपने उठाया वो लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि वो भी फोकस करे सरकार, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं चाहूंगी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, राजेंद्र जी, विपक्ष में होने के नाते सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सवाल बहुत है, आरोप बहुत है, लेकिन सुझाव क्या देना? सरकार झूठे दावे ना करे, क्योंकि सरकार ने इस जयपुर के अंदर ही 1800 करोड़ के करीबन मतलब 6 परियोजनाएं बंद कर दी। 65 करोड़ का जो हमारा ये खातीपुरा एलिवेटेड रोड था वो बंद कर दिया। उसके बाद बोला कि सब फिजिबल नहीं है। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाने के रिकॉर्ड बनाए, चार्टर प्लेन से 40 बार गए, लेकिन लेके कुछ भी नहीं आए। राजस्थान में ईआरसीपी की बात करी थी, साहब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन संसद के अंदर ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी कोई भी जो कह रहे साहब 29,000 करोड़ के वो हो गए, तो भाई टेंडर हुए, पैसा कहां है? पैसा आपका आएगा नहीं, आप कौन से मॉडल से पैसा लाएंगे, किस एजेंसी से पैसा लाएंगे? दूसरा, जहां तक यमुना जल समझौते की बात है, तो यमुना जल समझौते के अंदर 94 के अंदर जो भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार के अंदर जो हुआ था, उसके अंदर हरियाणा को सिर्फ 13,000 क्यूसेक पानी मिलने की बात थी। अब हरियाणा को 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। 24 महीने के अंदर डीपीआर नहीं बनी है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम चैलेंज कर रहे हैं कि इस भजन लाल जी की सरकार के अंदर अगर मतलब यमुना जल समझौते का पानी शेखावटी को मिल जाए, तो आप देख लेना, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के वादे करते हैं, झूठे दांकड़े रखते हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये सरकार आकंठ डूबी हुई है। पूंजीपतियों के साथ घुटने टेक दिए, हमारे पर्यावरण को पूरी तरीके से खत्म करने में लगे हुए। आज राजस्थान की अरावली अगर खत्म हो गया ना, तो इस एरिया का पूरा विनाश हो जाएगा। होंगी, आपकी खेती का व्रत पूरी तरीके से कट चुका है। आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाके देखिए, 5 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर बढ़ चुका है। हमारी जो गौचर भूमि है, शहरीकरण के भेंट चढ़ चुकी है। हम करेंगे क्या? हमारे लोग बच्चे जाएंगे कहां? शुद्ध हवा लेने के लिए कहां जाएंगे? आज ये सेंट्रल पार्क का नाम इन्होंने चेंज करने की बात की। ये सेंट्रल पार्क किसने बचाया? अगर ये पूर्ववर्ती सरकारें होती तो बेच खाती सेंट्रल पार्क की जमीन को। आज पूरा का पूरा राजस्थान में जो विकास का मॉडल कांग्रेस ने दिया, उस पूरे के पूरे मॉडल को ये एक परियोजना बता दे जो इन्होंने लागू की है। अभी जितना भी एआरसीपी का काम हुआ है, वो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में हुआ। मैं समझता हूं कि भजन लाल सरकार के 2 साल जो हैं, जो मंत्रिमंडल है और उनकी जो प्रोफाइल है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिश की है कि ठीक से काम करें, और अनुभव और काम की जो एक समझ होती है उसकी समस्या है ज़रूर। लेकिन आगे के जो 3 साल हैं, मैं समझता हूं कि उसका रोड मैप अगर सही बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल सरकार को कुछ समझदार लोगों की कमेटी बना करके उस रोड मैप के अनुसार काम करने के लिए आगे की तैयारी करनी चाहिए।
वरना अभी जो स्थितियां चल रही है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का एक स्पेशल ऊर्जा की रेटें बढ़ी है, राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ी है। आप देखिए, ये लोग सत्ता में आए थे, लेकिन राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ी है, बिजली की दरें बढ़ी है, चाहे शुल्क बढ़ाने की बात हो, चाहे रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ाने की बात हो, ये आप बताइए ना, आपने जो वादे किए थे आप उसके उलट चल रहे हो। सुनिए, आपने जो दावे किए थे उसके उलट चल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो पानी की जो बड़ी प्रोजेक्ट हैं जिनसे कि राजस्थान का कायाकल्प हो सकता है, एआरसीपी और जो जमुना, हरियाणा के साथ जो ये जमुना का पानी का मामला है, ये सेटलमेंट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में संभव है। सर, पैसा कहां से आएगा? आप बता दो, पैसा कहां से आएगा? आप पैसे बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया राखी जी, देवेंद्र शास्त्री जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नए आयाम है, दमदार काम है, सरकार ये कह रही है 2 साल पूरे हो गए हैं, आगामी 3 साल का भी रोड मैप लेकर चलना है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के लिए। पिछली सरकार ने जो काम 5 साल में नहीं किया वो हमने 2 साल में किया, ये कहा जा रहा है, तो आगामी 3 साल से उम्मीदें और ज्यादा है। दूसरी बात है, आप भले ही 10 में से 9 काम अच्छे कर लीजिए, लेकिन अगर एक काम में कमी है तो उस एक काम पर ही फोकस सबका रहेगा। लेकिन अब जरूरत यह है कि आपने बहुत अच्छी योजनाएं लाई, बहुत अच्छी तरह से आप पहल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ और चीजें हैं, एक दूसरा पहलू भी है जहां पर और बेहतर करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार उसे किस तरह से लेती, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाएगा, लेकिन सवाल यहां पर आम जनता है का है, प्रदेश की जनता का। मुहर तो प्रदेश की जनता ही लगाएगी कि कितना काम बेहतर हुआ या कितना नहीं, लेकिन सरकार के 2 साल जरूर पूरे हुए और ऐसे में उम्मीद प्रदेश की जनता को बहुत कुछ है कि 2 साल पूरे होने के बाद अब रफ्तार और भी तेज होनी चाहिए विकास की, काम की। चलिए 6 लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।